तो बात करते हैं हम सभी, एक विशेष निमंत्रण हम सबके लिए आता है, विशेष मतलब विवाह शादियों में, किसी भी शुभ कार्यों पर हमारे जो परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा हम लोगों तक के निमंत्रण पहुंचाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग जाते हैं भोजन करने वहाँ पर, या फिर शुभ काम में शामिल होने। उम्र में छोटे, रिश्ते नाते में छोटे, उन्हें बड़े बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने भी जाते हैं। उनको एक विशेष निमंत्रण दिया जाता है, एक विशेष कार्ड देकर बुलाया जाता है, मतलब एक विशेष प्रकार का पत्र देकर बुलाया जाता है, चिट्ठी। ठीक, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हमें कहीं भोजन पर आमंत्रित किया गया है किसी चिट्ठी द्वारा, किसी पत्र द्वारा, तो वो जो पत्र आया रहता है, चूँकि वो भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है, इसलिए उसे लोग भोजपत्र कहते हैं। जबकि असल में भोजपत्र का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की प्राचीन समय की लिखी गई लिखावट। मतलब कि हिमालय के क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार का पेड़ हुआ करता है जिसे भुर्ज कहा जाता है। अब भुर्ज के जो पेड़ होते हैं उनकी छाल खास होती है। उस छाल पर पुराने समय के लोग कुछ लिखावट लिखा करते थे, कोई संदेश या कोई विशेष प्रकार की जानकारी या ऐतिहासिक चीज़ें लिखा करते थे। अब उन्हीं ऐतिहासिक लिखावट को भोजपत्र कहा जाता था। भुर्ज के छाल पर लिखे गए उस संदेश को भोजपत्र कहा जाता है, या पहले भी कहा जाता था। अब मैं आपको बता दूं कि वो भोजपत्र बहुत सारे पन्ने जो इकट्ठे किए जाते थे, छाल पर जो लिखावट होती थी उसको इकट्ठा कर करके एक बुक तैयार किया जाता था, मतलब किताब तैयार की जाती थी, जिसे पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक, अब मैं ये बता दूं कि ये पांडुलिपियाँ उस समय हिंदू मंदिर, मठों में या फिर बौद्ध विहार की मठें जो होती थी वहाँ सुरक्षित रखा जाता था, ताकि भविष्य में लोग उसे पढ़ सकें और उसके द्वारा इतिहास की जानकारी हासिल कर सकें। तो इतिहास की जानकारी के लिए भुर्ज के छाल पर लिखी गई पुरानी लिखावट, जिसे भोजपत्र, और उसको बहुत सारे भोजपत्रों को इकट्ठा करके तैयार किया गया किताब पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है।